मनुष्य के लिए विशुद्धि बहुत आवश्यक होती है, किंतु संक्लेश परिणाम के साथ बैठोगे तो मन खेद खिन्न हो जाता है। इसलिए ऐसे वहाँ पर स्तुतियों का पाठों का करते रहते हैं, जिसके अर्थ थोड़ा भी समझ में आ जाए तो अपने आप ही ठीक। जो तापत्रय बोलते हैं जन्म जरा मृत्यु को, जब जल चढ़ाते हैं आप लोग उस समय जन्म जरा मृत्यु विनाशाय, क्या बोलते हैं आगे, जलम निर्वामी वाहा। इन शब्दों में रस आ जाता है, इन शब्दों में उत्साह आ जाता है। अरे पंक्ति छोटी नहीं है, ये तो जन्म जरा मृत्यु के नाश की बात कर रही है और हम तापत्रय से घिरे हुए हैं। तो ये अर्थ यदि दिमाग में आ गया तो विशुद्धि और दिन दोगुनी और रात चौगुनी। ये महाराष्ट्र है, ये नहीं समझ में आ रहा होगा इनको। दिन दुगुनी है तो रात चौगुनी है, ऐसा नहीं खुर्राटे लेते रहो आप। रात में भी दिन की अपेक्षा से सब शांत होने के कारण आचार्यों ने कहा दिन में ध्यान कम होता है और रात तो अपनी ही रहती है। 14 घंटे की रात में तो कहना ही क्या, जितना आप चाहो उतना विकास विशुद्धि में होता चला जाता है और पता नहीं लगता। दिन की 1 घंटा भी रात के 4 घंटे निकलने में सुविधाजनक हो जाता, पता ही नहीं, क्योंकि कोई प्रकाश तक नहीं रहता। जिस समय हम एकाग्र और विशुद्ध स्थानों को पूर्ण चढ़ते हुए चले जाते हैं। इसलिए सम्यक दर्शन के लिए, चारित्र के विकास के लिए आचार्यों ने विशुद्ध स्थान को बहुत ही बड़ा स्थान दिया है, जिसके माध्यम से वह मिथ्यात्वादी सब कर्मों को नष्ट करके ऊपर चढ़ जाता है। विकास के सोपान जब चढ़ने लग जाते हैं तो उत्साह और बढ़ जाता है और उस समय नीचे न देख करके ऊपर ही देखता चला जाता है। उससे उसको लगता है कि अब हम स्थान तक पहुंच रहे हैं। कौन से स्थान? उच्च स्थान जिसको बोलते हैं। फिर इसके उपरांत न नीचे आना होता है और न ही और आगे बढ़ना होता है, शांति के साथ रहना होता है। इसलिए हमें इन विशुद्धियों को बढ़ाने के लिए स्थानों का भी निरीक्षण करना आवश्यक होता है।